हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक सिलोजिज्म, जिसे हम सिलोस बोलते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन चाहे हम बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी का या फिर अपने एसएससी का किसी का भी एग्जाम दें, उन सभी के अंदर सिलोजिज्म से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और बाकी जितने भी एग्जाम है उनमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल, आप सबका स्वागत है एग्जाम केयर चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिलोजिज्म। अब इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और उन्हें डिस्कस करते हैं अपन कि उनको सॉल्व कैसे करें। देखिए, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको एग्जामिनर क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा, ठीक है। और स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट यानी कि जिसे अपन बोलते हैं कथन, जिसे अपन बोलते हैं कथन। स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उसको अपने जान लेते हैं। जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है उसे हम एक तरह से क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कुछ स्टेटमेंट देगा। वो 1 लाइन की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, उसमें 4 लाइन्स भी हो सकती है। मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में तो उसमें 3 लाइन या 4 लाइन के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर हमें जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो भी एग्जामिनर ने कथन में दिया है उससे रिलेटेड वो आपको कुछ कंक्लूजन पूछ लेगा, निष्कर्ष पूछ लेगा। आपको निष्कर्ष को पढ़कर बताना है कि उस स्टेटमेंट में से वो निष्कर्ष सही बन रहा है या फिर गलत बन रहा है। क्लियर। अब इसमें जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो एक तरह से काल्पनिक है, इमेजिनरी है। उसमें जो भी डेटा लिखा होगा वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल सही हो ही, ठीक है। वो आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें लिखा होता है कि सभी रूम जो है वो एसी हैं, सभी मोबाइल जो है वो लैपटॉप हैं, ठीक है, सभी चेयर जो है वो टेबल है। इस तरह से कुछ भी आपको डेटा दे देगा। क्लियर। तो अपने को उनको सही मानकर उनसे ही क्या बताना है, कंक्लूजन बताना है। क्लियर। तो इसमें अपने पास जो स्टेटमेंट है अगर आप देखोगे तो 1 या 2 या 3 कितनी भी अपने को दे सकता है। सेम निष्कर्ष भी अपने को 1 2 3 4 कितना भी आपको दे सकता है। हमें बताना है कि उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्लियर। अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। हम सीख रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो हम पूरे चैप्टर को जो समझेंगे वो किससे समझेंगे, वेन डायग्राम से समझेंगे। अब जो ये वेन डायग्राम है इसका मतलब क्या है। वेन डायग्राम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने लिखा कार, इस कार को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा एक सर्किल बना दूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो कार है ना ये सर्किल है, मतलब जितनी भी चीजें होंगी उनको किसी शेप के अंदर दिखाना, ठीक है। वेन डायग्राम का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। चलिए अपने इसमें स्टार्ट करते हैं। आप जितनी भी स्टेटमेंट देखोगे उसमें मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो ऑल वर्ड मिलेगा, ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं सभी, या आपको सम मिलेगा जिसे अपने बोलते हैं कुछ, या फिर आपको नो दिया जाएगा, इसका मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, या फिर आपको सम नोट दिया जाएगा, सम नोट, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। अब देखिए ये जो वर्ड है ना ये आपको 4 तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, ऐसे एग्जाम जो अपने बैंक में आते हैं, इंश्योरेंस में आते हैं, उसमें इनके अलावा अपने पास एक तो आता है ओनली, जिसे अपने बोलते हैं केवल। एक अपने पास आता है ओनली, अ फ्यू, केवल, कुछ। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे
ऑल को भी, सम, नो, सम नॉट, ओनली, ओनली ए फ्यू, इन सब का यूज कैसे है, इनसे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी कैसे जाती है, ठीक है। और उससे पहले अपने देख लेते हैं कि ये जो ऑल है ना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लेकर आता है। जो सम है ये अपने पास पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है, नो जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और सम नॉट जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले इन चार वर्ड्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर अपने ओनली और ओनली ए फ्यू पर जाएंगे, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी या रेलवे की बात करोगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको कहां तक पूछे जाते हैं, इन चारों में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने वन बाय वन इनको सीखते हैं और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट अगर अपने बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, जैसे ऑल ए आर बी। अब ये जो ए और बी है ना, ये क्या चीज है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी जगह पर दुनिया के कोई भी दो नाम आ सकते हैं। वो आपको इस तरह से लिखकर दे सकता है, ऑल कार, ऑल कार आर जीप, इस तरह से लिख देगा। वो लिख देगा ऑल गर्ल्स आर बॉयज, कुछ भी ऐसा लिख देगा, ठीक है। अब ये नेचुरल हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है, बस उसे सही मानना है। उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन पूछा जाएगा उसे बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो आप ये समझ गए कि ऑल के बाद जो ए और बी हैं, इन दोनों पर दुनिया के कोई भी दो नाम देकर आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पुट कर लेगा। अगर अपने देखें तो हमने ये तो सीख लिया कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब इसे अपने बोलते हैं स्टेटमेंट। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके लिए हम जो वेन डायग्राम बनाए, मेरे पास है ऑल ए आर बी, इसका हम सबसे पहले वेन डायग्राम सीख लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम बनेगा क्या, ये कहना क्या चाह रहा है उसकी बात देख लेते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सभी जो ए है ना वो क्या है, बी है। अपने साथ साथ में यहां पर हिंदी में भी लिख लेते हैं कि इसके अंदर जो हिंदी होगी वो क्या बनेगी। अगर अपनी बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट ये लिख रहा है सभी ए बी है, ठीक है। अब इसमें अपने से कंक्लूजन पूछा है कि इसमें से कंक्लूजन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कंक्लूजन के लिए हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम इसमें कौन सा बनता है, डायग्राम हमेशा बनेगा कि जितने भी ए हैं, जब भी देखो ऑल की बात करेगा वो कह रहे हैं जितने भी ए है ना वो सारे के सारे किसके अंदर है, बी के अंदर। तो ये डायग्राम इसका बन जाएगा, जितने भी ए है वो सारे के सारे किसके अंदर है, बी के अंदर है। अब इसके जो कंक्लूजन होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे उसने बोल दिया आपको सम ए आर बी, सम बी आर ए, नो बी इज ए, नो ए इज बी, ठीक है। ऑल बी आर ए, छह नंबर पे सम ए आर नॉट बी, 7 नंबर पे सम बी आर नॉट ए। देखिए जितनी भी हम स्टेटमेंट करेंगे उसमें मैक्सिमम जो आपसे पूछा जाता है वो 7 कंक्लूजन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सभी बी अपने पास ए है। 4 नंबर पे कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई बी ए नहीं है।
6 नंबर पे कुछ ए बी नहीं है, 7 नंबर पे कुछ बी ए। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में जितने भी कंक्लूजन है इनको समझ जाते हैं तो आगे जब भी ऑल आएगा तो हम सेम अप्लाई करेंगे, हमें फिर ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें अपने पास क्या है कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं बी, ये हमने लिया। अब इसमें अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो देखना है। देखो जब भी हम बात करेंगे सिलोजिज्म की, जब भी हम बात किसकी करेंगे सिलोजिज्म की, उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो देखिए। फर्स्ट, अगर आपके पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को अगर आप देखो, अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पहला आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर पूछा गया स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही सही होगा, नेगेटिव उसमें सही नहीं होगा पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अपने पास हमने ये पढ़ लिया कि ये तो अपने पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें जितने भी नेगेटिव हैं, जितने भी नेगेटिव मतलब जिसमें नो या नोट का यूज हो रखा है वो सारे के सारे ये अपने पास पॉजिटिव है। इसके अंदर जितने भी नेगेटिव हैं जिसके अंदर नहीं 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 का यूज हो रखा है ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके मन में किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि अगर अपने देखें कि सम ए आर नॉट बी ये सही होगा, तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको आप पूरा विशेष ध्यान रखिएगा। तो अपने पास ये सारे के सारे जो नेगेटिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस डायग्राम की, जो सेकंड नंबर पे आपको ध्यान में रखना है, जब भी ऑल की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी, ऑल की, सेकंड नंबर, इसमें जब भी अपने इन साइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे तो सम जो है वो हमेशा ही सही होगा। सम जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, सही होगा। जब भी इन साइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे, जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल जो है वो भी क्या होगा, सही होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हम इन साइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे तो सम भी सही होगा और ऑल भी सही होगा। दो ही टर्म्स आएंगी, सम और ऑल। जब अपने बाहर से अंदर की तरफ इसको पढ़ेंगे तो सम तो हमारे पास होगा सही, लेकिन जो ऑल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हमारे पास लाइन के अंदर ऑल आता है तो हम अगर उसे इन साइड से आउटसाइड की पढ़ते हैं, इन साइड से आउटसाइड की तरफ पढ़ते हैं तो सम और ऑल दोनों सही होंगे। जब आउटसाइड से इन साइड की तरफ करते हैं तो अपने पास सम सही होगा और ऑल क्या होगा, गलत होगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसे चेक करते हैं। देखिए इसमें लिखा है सम, या सम ए आर बी, इन साइड से आउटसाइड का मतलब है कि सम ए आर बी, कुछ जो है ना ए है वो क्या है, बी है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ रहे हैं तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर हम बाहर से अंदर सम पढ़ रहे हैं तो भी ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सम बी आर ए तो भी सही है। अगर हम बाहर से ऑल बी आर ए पढ़ रहे हैं तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। सभी, इसका मतलब अपने पास क्या है, सभी। सभी बी जो है वो ए है तो अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई। तो जब भी आप ऑल स्टेटमेंट को देखो, किसको देखो, ऑल को, किसको देखो, सभी को। सभी के अंदर कुछ वाली ये भी सही है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है और सभी बी ए है, ये बात सही है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब जब भी आपके पास ऑल वाली स्टेटमेंट होगी ना, सिंगल स्टेटमेंट से हमेशा दो कंक्लूजन सही होते हैं। कितने कंक्लूजन सही होते हैं, दो। जब भी आप सिंगल स्टेटमेंट की बात करोगे तो आपके पास कितने कंक्लूजन सही होते हैं, दो। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास ऑल से रिलेटेड जो लाइन एक सिंगल आएगी उसमें दो ऑब्जेक्ट जो होंगे उसमें हमारे पास कितने कंक्लूजन सही होंगे, दो। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो हमने दो चीजें पढ़ ली, इसके अकॉर्डिंग तो हमने सही और गलत कर लिया। अगर हम नेचुरल में इस चीज को देखें तो कैसे पता लगेगा कि ये बात सही है या गलत है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं कि नेचुरल कोई ऐसा डेटा लेते हैं जो ऑल से रिलेटेड होगा, तो हम समझ पाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। देखो कैसे, अगर हम बात करें यहां पर स्टेटमेंट की, मान लीजिए कि आपके पास स्टेटमेंट जो आ गई ना वो क्या आ गया कि ऑल जो अपने पास गंगानगर है, ठीक है, वो अपने पास क्या है, यहां पर ले लेते हैं राजस्थान। सारा गंगानगर जो है
वो अपने पास क्या है, राजस्थान है। सेकंड अपने ले लेते हैं जितना भी राजस्थान है वो अपने पास मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, इंडिया है। जो पूरा का पूरा राजस्थान है वो किसमें है, इंडिया में है। अगर अपने और ले लें कि सारा का सारा जो इंडिया है वो हमारे पास यहां पर किसके अंदर है, एशिया के अंदर है। ठीक है, अब ये नेचुरल है, जी का मतलब गंगानगर, आर का मतलब राजस्थान, आई का मतलब इंडिया और ए का मतलब हमने ले लिया एशिया। क्लियर है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो ये नेचुरल हमें पता है, जो गंगानगर है, ठीक है, आप किसी भी जगह से अगर देख रहे हैं वीडियो तो इस गंगानगर की जगह आप अपनी लोकेशन को डाल सकते हैं कि गंगानगर है, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से कंट्री और कंट्री से आगे। ठीक है, तो अपने पास सेम क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए गंगानगर जो है वो सारा का सारा हमें नेचुरल पता है कि वो किसके अंदर है, राजस्थान। राजस्थान एक स्टेट है, उसका डिस्ट्रिक्ट है एक गंगानगर, तो हमें पता है पूरा का पूरा गंगानगर जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो इसका मतलब आगे वाली जो लाइन है इसमें क्या लिखा हुआ है, सारा राजस्थान जो है ना वो किसमें है, इंडिया में। सारा राजस्थान हमारे पास क्या है, इंडिया के अंदर है। सारा राजस्थान किसमें है, इंडिया में। अगर हम इसे आगे पढ़े इस वाली लाइन में तो इसमें क्या लिखा है, सारा इंडिया जो है ना वो किसमें है, एशिया में। ये एक नेचुरल है, जियोग्राफिकल, आप सबको पता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है कि सारा गंगानगर राजस्थान में है, सारा राजस्थान हमारे पास इंडिया में है, सारा इंडिया हमारे पास कहां है, एशिया में। अब इसमें मैंने आपको जो बात बताई है वो क्या बताई है कि आपके पास जब भी ऑल की बात आए और इस तरह से आपके पास डायग्राम बने तो उसमें आपको हमेशा क्या करना है, जो इन साइड से आउटसाइड की बात होगी, जब भी अपने इसकी बात करेंगे इन साइड से आउटसाइड की, तब सम हमेशा सही होगा, तब सम हमेशा क्या होगा, सही होगा, और ऑल भी हमेशा क्या होगा, सही होगा। लेकिन जब अपने आउटसाइड से इनसाइड की बात करें तो सम हमारे पास यहां पर क्या होगा, सही होगा, और ऑल हमारे पास क्या होगा, गलत। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसकी जितनी भी अपने पास स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो अपने पास कंक्लूजन बनते हैं उन सब कंक्लूजन को यहाँ पर लिखकर देखते हैं कि वो सही है या फिर नहीं है। आपको स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं कंक्लूजन पर। अब देखिए कंक्लूजन, मैंने आपको कहा कि जब भी अपने बात करेंगे कंक्लूजन की, तो अगर आपके पास एक लाइन की बात करो आप, तो इसमें कंक्लूजन बनेंगे दो। कौन कौन से बनेंगे, सम जी आर ए आर, सम जी आर, ठीक है, आर, और सम आर क्या है, जी। यानी कि कुछ गंगानगर राजस्थान है और कुछ राजस्थान क्या है, गंगानगर है। मैंने कहा इनसाइड से आउटसाइड जाओगे तो भी कुछ सही है, आउटसाइड से इनसाइड पढ़ोगे तो भी सही है। तो अपने कह सकते हैं कि कुछ गंगानगर राजस्थान है, बिल्कुल बात सही है, कुछ गंगानगर इंडिया है, बिल्कुल बात सही है, कुछ गंगानगर एशिया है, बिल्कुल बात सही है, कुछ एशिया गंगानगर है, ये बात भी सही है, कुछ इंडिया गंगानगर है, ये बात भी सही है, और कुछ राजस्थान है, ये बात भी सही है। अब मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं इसे नोट करता हूं। देखिए मैंने कहा कि मैं इस वक्त गंगानगर में हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं यहां से कहा हूं, राजस्थान में भी हूं। मैं इसी लोकेशन को कह सकता हूं कि मैं इंडिया में भी हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं एशिया में भी हूं। यानी कि अगर इस गंगानगर में हमारे पास ये कोई एक पोजीशन है, ठीक है, ये राजस्थान में भी है, गंगानगर में भी है, इंडिया में भी है और एशिया में भी है। क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास इस फर्स्ट लाइन से जो कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, सम जी आर क्या है, आर। ठीक है, सेकंड अगर अपने कंक्लूजन की बात करें, सेकंड तो सम आर जी। ये हम पहले वाली क्वेश्चन में देख चुके हैं कि एक लाइन से हमेशा कितने सही होंगे, दो। इसके अलावा सारे के सारे गलत है, इसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। सेकंड अगर अपने कंक्लूजन की बात करें, सेकंड में फर्स्ट इस लाइन में बात करें तो भी हमारे पास कितने बनेंगे, दो बनेंगे, तो भी कितने बनेंगे, दो। कौन कौन से बनेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो इसने लिखा हुआ है सम आर, आर क्या है, आई। कुछ राजस्थान जो है वो क्या है, इंडिया है। सेकंड नंबर पे अगर अपने बात करें कि सम इंडिया जो है वो क्या है, राजस्थान। ठीक है, इसमें भी दो बन रहे हैं। तीसरा कंक्लूजन, स्टेटमेंट सेम ही है, उसके अलग अलग लाइन से अपन ने कंक्लूजन ये निकाले हैं, सम इंडिया आर एशिया, और कुछ एशिया जो है वो क्या है, इंडिया। ठीक है, ये बात समझ में आई।
तो ये 6 कंक्लूजन तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में समझ चुके थे कि बिल्कुल सही आएंगे, और ये हमने सीधा सीधा इसमें लिख भी लिया। तो आप देखिए, देखो ये तो हुआ कि हमें पता ही था कि इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, क्योंकि ये बात तो हम कहां सीख चुके हैं, इस जगह पर सीख चुके थे कि एक ओल वाले से हमेशा ही कितने बनेंगे, 2। तो हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाल लिया, इसमें भी 2 बन रहे हैं, इसमें भी 2 बन रहे हैं और इसमें भी 2 बन रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर गंगानगर और इंडिया का भी पूछ सकता है, गंगानगर और एशिया का भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस अपने को दे सकता है। उनको अगर अपने सोल्व करें कि उनमें से कौन कौन सा सही होगा, तो उनमें सम तो दोनों तरफ ही सही होगा। तो जो भी डेटा इसमें सम लिखा जाएगा, पॉजिटिव के अंदर सम लिखा जाएगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, सही होंगे। जैसे आपके पास पहले नंबर पे लिख दिया इसने, सम गंगानगर आर इंडिया, सम गंगानगर आर एशिया, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि कुछ गंगानगर इंडिया है तो भी बात सही है, कुछ गंगानगर एशिया है तो भी बात क्या है, सही है। अगर अपने इसमें पढ़े कि सम एशिया आर गंगानगर और सम इंडिया आर गंगा, तो ये बात भी सही है। देखो यहां तक अगर अपने बात करें तो आपके पास ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाले भी सही है अपने पास, और ये सारे के सारे भी क्या है, सही है। मतलब जब भी ऑल की बात होगी तो सम से रिलेटेड सारे के सारे कंक्लूजन सही होंगे, चाहे हम इनसाइड से आउटसाइड की बात करें या फिर आउटसाइड से इनसाइड की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं अगर अपने ऑल पर जाएं तो इसके बाद अगर अपने से ऑल के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, ठीक है। सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आप इसको पॉज करके वीडियो को और इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जितनी भी बातें अपने से पूछी गई हैं इनमें अगर अपने बात करें किसकी, ऑल की, ये तो हुआ सम, इसको हमें रख देते हैं साइड में, ठीक है। ये तो सारे सही हैं। अब बात करते हैं अपने ऑल की, कंक्लूजन ऑल। मैंने आपको कहा कि ऑल जो इनसाइड से आउटसाइड होगा ना, वो सारे के सारे ऑल सही होंगे, लेकिन आउटसाइड से इनसाइड जो ऑल लिखा होगा वो गलत होगा। जैसे देखो सभी गंगानगर जो है इंडिया है, सारा गंगानगर इंडिया है, ये बात सही है। सभी गंगानगर एशिया है, सारा गंगानगर किसमें है, एशिया में, ये बात भी सही है। तीसरा, अगर वो कहे कि सारा का सारा जो एशिया है वो गंगानगर में है, ये बात गलत है। अगर वो कहे कि सारा का सारा जो इंडिया है अपने पास वो गंगानगर में है, ये बात भी क्या है, गलत। अब देखिए अगर इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाना है, ऑल तो क्या होगा, सही। कैसे जाएंगे, सभी गंगानगर इंडिया है, सभी गंगानगर इंडिया है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं। सभी गंगानगर हमारे पास एशिया है, सारा गंगानगर जो है वो एशिया की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो लिखते सारा एशिया गंगानगर में है, ये बात क्या है, गलत। अगर वो कहते हैं कि सारा का सारा इंडिया अपने पास गंगानगर में है, ये बात भी क्या है, गलत है। तो ये दोनों अपने पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर। अब ये बात समझ में आई कि जब भी आपसे सम के बारे में बात होगी किसके अंदर, ऑल के अंदर, तो सम डेफिनेटली दोनों तरफ सही होगा, चाहे इनसाइड से आउटसाइड पूछा जाए या फिर आउटसाइड से इनसाइड पूछा जाए। लेकिन अगर वो सभी की या ऑल की बात करेगा तो इनसाइड से आउटसाइड तो सही होगा, लेकिन आउटसाइड से इनसाइड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। ये अपनी हुई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट जो अपने पास है वो क्या है, स्टेटमेंट सेकंड। इसमें लिखा होगा आपके पास सम ए आर बी। इसका मतलब है कुछ ए बी है। अब देखिए कंक्लूजन अपने से कौन कौन से पूछे जाएंगे, और इसका जब अपने डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। वो कहेगा कि जितना भी अपने पास ए है उसका कुछ पार्ट क्या है अपने पास बी। अब देखो कुछ की जो डेफिनेशन है, कुछ की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अगर अपने बात करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं ऑल, सम, नो और सम नॉट, है ना, ये हमें क्या बातें और बताते हैं। देखो इसमें हम एक चीज और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑल का मतलब होता है जब हमें किसी भी चीज के बारे में 100% पता लग जाए। जैसे मैं कहूं कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं
क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी कल वाली क्लास में आएंगे, या क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबकी कल छुट्टी है, तो इसका मतलब 100% की बात हो रही है। ऑल का मतलब उस क्लास में जितने भी लोग हैं उनकी बात हो रही है। अगर हम बात करें सम का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब क्या होता है कि कुछ का मतलब क्लास में चाहे 100 बच्चा है तो अपने कह सकते हैं कि आप में से कुछ बच्चे बाहर जाएंगे। अब कुछ का मतलब एक बच्चा चला गया तो भी सही है, 5 चले गए तो भी सही है, 10 चले जाएंगे तो भी सही है। इसका मतलब जो कुछ है ना वो हमें डेफिनेटली चीजें नहीं बता रहा, वो हमें कंफर्म नहीं बता रहा, ठीक है। वो अपने आप में कंफर्म डेटा नहीं है, ये हमारे पास कंफर्म डेटा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो 100% से कम होना चाहिए, लेस देन 100%, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 0.1% से लेकर जितना भी अपने से पूछा जाएगा 0.1% टू अगर अपने बात करें 99.999 कितना भी हो सकता है। पूरा डेटा पॉजिटिव में होगा, कितना भी आ सकता है। नो की अगर बात करें, नो भी अपने को कंफर्म डेटा दे रहा है, ये कह रहा है 0%। क्या कह रहा है? 0%। और सम नोट का मतलब हमारे पास यहां पर क्या होता है, सेम यही होता है कि 0.1% से लेकर 99.999 कितना भी हो सकता है। लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव में है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में। दोनों का डेटा तो हमें कंफर्म नहीं पता लग रहा। एक हम पॉजिटिव में लेते हैं सम, और नेगेटिव में हम क्या लेते हैं, सम नोट लेते हैं। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ऑल पॉजिटिव 100%, सम के बारे में कंफर्म नहीं पता, कितना भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, कोई नहीं, ये हमें कंफर्म पता है। देखो ये हमें कंफर्म डेटा पता है और ये भी हमें कंफर्म पता है, लेकिन ये दोनों हमें कंफर्म नहीं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है ना वो बी है। अब इससे रिलेटेड जो डेटा दिया जाएगा वो क्या दिया जाता है, आपको दिया जाएगा कि सम बी आर ए, इस तरह से पूछ लेगा। दूसरे नंबर पे आपको वो पूछ लेगा कि ऑल ए आर बी। तीसरे नंबर पे ऑल बी आर ए। फिर आपसे पूछ लेगा कि सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। 6 नंबर पे नो इज बी, ठीक है। आगे अगर अपने बात करें, नो बी इज ए। चलिए ये हमने लिख लिया। साथ में मैं आपको हिंदी लिख ही देता हूं कि अपने पास कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, कुछ भी ए है, ठीक है, सभी ए बी है, सभी बी ए है, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और 7 नंबर पर कोई बी ए। ये हमारे पास हो गए 7। एक स्टेटमेंट से हमारे पास 7 कंक्लूजन बनते हैं। साथ में अगर अपने बात करें तो देखो ये बता रहा है कि कुछ ए जो है ना वो बी है, तो इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो पार्ट अगर कुछ इसमें तो कुछ इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि सम बी आर ए क्या है, सही है, ठीक है। कुछ बी जो है वो क्या है, ए सही है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। देखो ये पूरी की पूरी बात हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर आप इनको देखोगे तो ये भी अपने पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये चारों तो अपने पास क्या है, गलत। ये चारों की चारों अपने पास क्या है, गलत, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि अगर कुछ है तो कुछ नहीं सही होना चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन हमारे पास इसके रूल में उसने बता दिया कि अगर स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसको देखते हुए हम इसको क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। सही हो सकता है, सही हो सकता है, उसका मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। हम पढ़ेंगे संभावना को, जब संभावना आएगी तो उसके तरीके से। हम जो अब कर रहे हैं ना वो 100% ट्रू जो क्वेश्चन है
उसको कर रहे हैं 100% ट्रू जो कंक्लूजन है उसे देख रहे हैं कि कौन सा सही होगा। उसके अलावा अभी तक हम कुछ भी नहीं देख रहे। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो डेटा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, जो 100% ट्रू होगा। 100% क्या होगा, ट्रू। इसमें हम पॉसिबिलिटी को अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो सेकंड, वो कह रहा है कि कुछ बी ए है, ये बात तो सही है, लेकिन सारे ए बी में ये हमें नहीं पता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए अभी तक हम इसे क्या करेंगे, दोनों को गलत करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें कंफर्म डेटा नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ ए जो है ना वो क्या है, बी। अब आपको ध्यान में रखना है, जब भी सम आएगा तो इसमें डेफिनेटली जो कंक्लूजन पूछा जाएगा वो कितना पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा। जितना भी पूछा जाएगा वो अपने पास क्या आएगा, एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपने से पूछा जाएगा तो वो हमारे पास क्या पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा। ठीक है, सम ए आर बी जब भी आएगा तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा। इसके बाद हम एक और डिस्कस कर लेते हैं आगे। अगर आप इसमें देखो स्टेटमेंट अपने पास नो ए इज बी, इसका मतलब है कि कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं। अब इसमें अगर अपने बात करें तो वो क्या बात होगी, देखिए यहां पर अपने पास है कंक्लूजन फर्स्ट की अगर अपने बात करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, जैसे उसने लिख दिया कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, फिर इसके बाद नो बी इज ए, और फिर अपने पास आ जाएगा सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, 7 अपने पास बनते हैं, वो अपन ने 7 लिख लिए। जैसे इसमें पूछा जाएगा कंक्लूजन फर्स्ट, कुछ ए बी है, सेकंड कुछ बी ए है, सभी ए बी है, सभी बी ए, ये अपने पास। ठीक है, हमारे पास कितने बनते हैं, 7 बनते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो समझते हैं। देखिए जब भी अपने को डायग्राम बनाना है तो क्या बनाएगा, जितने भी ए हैं उनका रिलेशन किसके साथ नहीं है, बी के साथ। अब देखो कई बार बच्चा ऐसे बना देता है, ये जो डायग्राम है ये 100% हमें रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसने तो हमें रिलेशन बताया है। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं सर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव दिखाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे, एक लाइन बनाकर, कि हम बताएंगे कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, नेगेटिव है। अब देखो अगर ये बात अपने पास नेगेटिव है तो इसमें जितनी भी बातें पॉजिटिव होंगी वो सारी की सारी बातें तो अपने आप ही गलत होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्टेटमेंट अगर आपके पास नेगेटिव है तो कंक्लूजन जो आपके पास पॉजिटिव होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। वो कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इन दोनों का रिलेशन जो है वो नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कोई भी बी ए नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ ए आर नॉट बी। कुछ ए आर नॉट बी का मतलब है कि कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम ए की कुछ एरिया की बात करें तो ये एरिया भी हमारे पास बी के साथ नेगेटिव रहेगा। देखो अगर बाहर वाली बाउंड्री अपने पास नेगेटिव है तो इसके इन साइड में जो भी डेटा होगा वो भी इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर अपने बात करें, ये कह रहे हैं कि कुछ ए जो है ना, देखो ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, ये हमारे पास कुछ पार्ट है। ठीक है, इसका ए का, तो हम कह सकते हैं कुछ पार्ट जो ए है ना क्या वो बी के साथ नेगेटिव है। बिल्कुल बात सही है, ये भी सही है।
क्या बी का कुछ पार्ट ए के साथ नेगेटिव है? बिल्कुल सही है। तो हमारे पास हमेशा ही जब भी नो की बात होगी तो इससे कितने कंक्लूजन सही होते हैं? 3। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल से हमने पढ़ा 2, सम से पढ़ा 1, और यहां पर नो से हम कितना पढ़ रहे हैं? 3। तो हमारे पास कितने कंक्लूजन सही होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? तो ये अपने पास नेगेटिव है। हम इस पर जब क्वेश्चंस करेंगे और भी अपने को क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें अभी तक तो ये हम क्या कर रहे हैं? सिंगल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है? 4 नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपके पास पूछी जाती है कि सम ए आर नॉट बी। कुछ ए जो है वो क्या है? बी नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं। अब इसका अगर अपने डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए कुछ बच्चे इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, या कुछ बुक्स में भी ऐसा होता है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है और इस लाइन को वो ऐसा कर देते हैं, नॉट। ठीक है, लेकिन ये डायग्राम आपका सही कंक्लूजन नहीं देगा, ये डायग्राम आपका सही कंक्लूजन नहीं देगा। आज के बाद आपको कैसा बनाना है डायग्राम? आपको बनाना है कि ए और बी, और हमें सिर्फ इतना सा पता है कि ए का कोई पार्ट ऐसा, देखो वो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, इसके बारे में नहीं पता। हमें पता है कि जो ए है ना, इसका कोई ऐसा पार्ट है जो बी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ए का कोई एक ऐसा पार्ट है, वो कोई भी हो सकता है। हम यहां से लेते हैं कि ये इसके साथ क्या है? नेगेटिव है। तो हम डायग्राम ऐसा नहीं ऐसा बनाएंगे, हम कहेंगे कि ए का कोई ऐसा पार्ट है जो बी नहीं है। अब अपने से सेम वही कंक्लूजन पूछे जाएंगे और उनमें से अपने देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो अपने समझते हैं। जैसे देखो, अगर अपने फर्स्ट की बात करें, आपके पास लिखा जाएगा सम ए आर बी। अब देखो पॉजिटिव सारे के सारे गलत होंगे, हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि हमें ये बात ध्यान में रहे कि जब भी अपने किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की, तो पॉजिटिव उसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जो हमें पहले से ही पता है क्या होंगे? गलत होंगे। अगर हम बात करें किसकी? नेगेटिव की, तो हमारे पास है सम बी आर नॉट ए, 6 नंबर पे, नो ए इज बी, 7 नंबर, नो बी इज ए। क्लियर? आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ठीक है, सभी ए बी है और सभी बी ए है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। ठीक है, 7 नंबर पे कुछ भी ए नहीं। ये हमारे पास 7 क्या हो गए? कंक्लूजन हो गए। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत। डायग्राम हमें बता रहा है कि ए का कोई पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है। अब देखिए, जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी अपने पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, वो सारे के सारे तो हमारे पास क्या हो गए? गलत हो गए। जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे यहां से लेकर यहां तक तो क्या हो गए? गलत। क्यों हो गए? क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? नेगेटिव है, तो सारे के सारे जो आंसर होंगे वो नेगेटिव होंगे। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो है ना वो ए नहीं है। अब देखो ये वाली जो बात है, ये वाली, ये इस क्वेश्चन में जब भी आप डायग्राम कौन सा बनाओगे, ये वाला, बहुत सारे बच्चे इस डायग्राम को देखकर इसे सही कर देते हैं कि कुछ अगर ए बी नहीं है तो हमें पता है कि कुछ बी ए नहीं होंगे। तो ये बात जो है ना, अगर हम इसमें देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगी। देखो कुछ ए बी है ये तो हमें पता है, लेकिन बी का कोई पार्ट ए है ए नहीं है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब इसे भी हम क्या करते हैं? गलत करते हैं। ये समझने वाला है क्योंकि इसी स्टेटमेंट में ये अपनी गलत करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो मैंने देखे हैं वो यहां पर गलती करते हैं। अब इन दोनों को समझते हैं।
अब सभी के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ कुछ के बारे में। देखो पूरे चैप्टर का मतलब ही है, जितना हमें स्टेटमेंट में बताया गया हमें सिर्फ उतना ही पता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो उसके अलावा जो आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। हमें नहीं पता कि वो पूरी तरह से अलग है या नहीं है, ठीक है, उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि ए का कोई ऐसा पार्ट है जो इसके साथ नेगेटिव है, बाकियों के बारे में नहीं पता। तो जब भी सम नोट की बात होती है, किसकी बात होती है, सम नोट की, तो हमेशा ही जो आपके पास कंक्लूजन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। कंक्लूजन कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आया। आपको जितने भी कंफ्यूजन हो, जो स्टार्टिंग से कर रहा है, जिसने सिलोजिज्म आज से पहले कभी नहीं किया, वो तो बिल्कुल 1 2 3 वीडियो देखें, साथ साथ में समझते रहें। जो भी आपको लगता है कि आपको ये डाउट है तो कमेंट में आप उसे लिख सकते हैं, या फिर ये टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये टेलीग्राम, इसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो डाउट आपको है किसी भी बुक में से कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपको सिलोजिज्म में जो भी डाउट होगा आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। एग्जाम केयर मनीष सर जब लिखोगे तो आपके पास मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें आप मुझे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो भी डाउट है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, क्लियर। और ये वाला, इनमें किसी का डाउट है तो चाहे आप कमेंट में पूछें, चाहे टेलीग्राम में पूछें, क्लियर। और ये आप सबको पता ही है कि आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आपको लगता है कि सभी के काम की वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, अभी तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि हमारे पास एक तो है ऑल, सभी, एक है सम, कुछ, एक है नो, कोई नहीं, एक है सम नो, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें हमने ये देख लिया कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। इसमें हमने देख लिया जब भी इसकी बात होगी तो इसमें कितने कंक्लूजन बनेंगे, 2, एक लाइन से। 2 लाइन होंगी तो 4 बन जाएंगे, जितने भी ऑल होंगे वो अलग अलग बनते रहेंगे। एक लाइन से कितने कंक्लूजन आएंगे, 2। इससे कितने कंक्लूजन आएगा, 1। इससे कितना आएगा, 3। इससे कितना आएगा, 0। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको ये डेटा इतना सा पता है, और इतने से डेटा से अगर एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए कि आपके पास स्टेटमेंट आया एग्जाम के अंदर कि ऑल कार आर जी, ठीक है। एक आपको लिख दिया सम, जीप आर चेयर। मान लेते हैं कि इस तरह से आपके पास एक स्टेटमेंट आ गया कि जितनी भी कारें हैं वो जीप हैं, जितनी भी कुछ जीप जो है वो चेयर। अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, जितनी भी कार हैं वो सारी की सारी क्या है, जीप। और जो जीप है उसका कुछ पार्ट कितना भी हो सकता है, लेकिन हम कार के साथ टच नहीं करेंगे क्योंकि कार का और इसका रिलेशन नहीं पता, ठीक है। अभी हम ऐसे सीखेंगे कि जिनके बारे में नहीं पता उनका रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, निकलेगा या नहीं निकलेगा, रिलेशन डायरेक्ट बनता है या इनडायरेक्ट बनता है, सभी बातें अपने सीखेंगे। अगर मान लो आपके पास ये आ गया और आपसे जो कंक्लूजन पूछा गया वो क्या पूछ लिया गया यहाँ पर, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपसे जैसे पूछ लिया गया कि सम, अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट वाले, वो कह रहा है सम कार आर क्या है, जी, यहां पर लिखा है कार। वो कह रहा है कि कुछ कार जो है ना वो क्या है, जीप है। देखो कार और जीप एक ही लाइन में और ऑल के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी ऑल होगा तो सम दोनों तरफ से सही होगा, कुछ कार जीप है तो भी सही है, कुछ जीप कार है तो भी सही है, क्योंकि कितने कंक्लूजन बनते हैं, 2, और दोनों ही लिख दिए तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो। ये बात समझ में आ गई। सेकंड जो आपसे कंक्लूजन पूछा गया वो इसमें से, क्रॉस अभी नहीं कर रहे अपन, सिंगल में देख रहे हैं। इस सिंगल स्टेटमेंट में क्या पूछा गया कि कुछ चेयर जो है वो जीप है। ये हमने पढ़ा जब भी सम आता है तो कितना होगा, 1, तो ये भी डेफिनेटली क्या है, सही है। तो तीनों के तीनों सही है। तो इस तरह से अगर आपके पास सेम इसी में से पूछ लिया जाता है तो हमेशा वो आप क्या करोगे, आपको पता होगा ऑल होगा तो 2 सही है, सम है तो 1, नो है तो 3 और सम नॉट है तो 0, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सिलोजिज्म का कुछ पार्ट जो फंडामेंटल है, उसका बेसिक है, उसके बारे में कुछ पता लगा होगा। रेगुलर हम इसको पढ़ेंगे और आगे आपके एसएससी के भी सारे एग्जाम हैं तो उनमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। रेलवे भी आने वाला है और बैंक के एग्जाम अभी चल ही रहे हैं आरआरबी के, तो अगर आप रेगुलर इसे देखते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।